हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। चलिए साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सैयद वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के चौथा वंश है सैयद वंश। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका संस्थापक कौन है, इसकी नींव कैसे पड़ी, ठीक है, इसमें कितने शासक होते हैं। लगभग यह वंश 37 वर्ष तक यह वंश चला है। 1414 से 1451 ईस्वी तक यह वंश चला है, ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय माता दी। सैयद वंश यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है। सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश आया था। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सैयद वंश के बारे में और उसके बाद बात करेंगे लोधी वंश के बारे में, ठीक है। 1414 में दौलत खान को पराजित करके खिजर खान ने 1414 में दौलत खान को पराजित करके किसकी नींव डाली थी? सैयद वंश की, ठीक है, सैयद वंश की नींव डाली थी। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? खिजर खान, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिजर खान और इन्होंने 1414 से 1421 तक लगभग 7 वर्ष तक शासन किया है, ठीक है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि यह रैयत आला से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। रैयत आला का मतलब था महावत। महावत जैसे तैमूर का महावत, ठीक है, यह अपने आप को तैमूर का महावत ही कहलाते रहे। तैमूर के गुलाम या तैमूर के सेनापति, यह तैमूर के सेनापति थे, ठीक है। सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण न करके इन्होंने अपने आप को रैयत आला से ही संतुष्ट रखा था। किससे? रैयत आला से अपने आप को संतुष्ट रखा था, ठीक है। रैयत आला का मतलब होता है तैमूर का महावत, ठीक है, संतुष्ट रखा था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। कौन? खिजर खान। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर भारत से वापस जा रहा था तब उसने खिजर खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनाया था, का शासन दे दिया था। वहाँ का शासक बना करके वह चला गया था, ठीक है। भारत से लौटते समय तैमूर ने इसे मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक बनाया था। जस्ट ए मिनट। दीपालपुर का शासक बनाया था किसने? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग जब भारत से वापस लौट रहा था तो खिजर खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनाया था, ठीक है। यह काफ़ी दिन तक, यह लगभग अपने शासन में यह तैमूर के पुत्र शाहरुख को राजस्व यानी कर भेजता रहता था। कर भेजा करता था, उनको टैक्स भेजा करता था, क्योंकि यह अपने आप को रैयत आला बताता था, ठीक है। इसके बाद तारीख़ ए मुबारक शाही में इसको सैयद बताया गया था। तारीख़ ए जो मुबारक शाही है, तारीख़ ए मुबारक शाही एक पुस्तक है जिसमें इसको सैयद बताया गया था। इसका मूल नाम ही सैयद था, ठीक है। इसीलिए इसने सैयद वंश की नींव डाली थी, ठीक है। इसीलिए इसने सैयद वंश की नींव डाली थी। सैयद बताया था, जिसका आशय है, सैयद का मीन्स होता है पैगंबर मोहम्मद के वंशज। यह अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहलाता था, ठीक है। यह कौन? खिजर खान। खिजर खान अपने आप को सैयद बताता था और अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया करता था, ठीक है। यह मुल्तान के गवर्नर, कहाँ के गवर्नर? इसके पिता मुल्तान के गवर्नर थे। यह मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। यह मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। किसका पुत्र था? कहाँ के गवर्नर थे? मुल्तान, ठीक है। मुल्तान के जो गवर्नर थे मलिक सुलेमान, यह उनका पुत्र था, ठीक है। जब यह शासक बना, कौन? खिजर खान। जब खिजर खान शासक बना तब कई शक्तियाँ सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं। जब यह शासक बना था तब कई शक्तियाँ जो है सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे गुजरात वगैरह, गुजरात है, जौनपुर है, मालवा है, यह उस समय अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर चुके थे। इससे पहले जो भी राज्य थे यह दिल्ली में लगते थे।
ये जो राज्य थे ये दिल्ली में ही लगते थे। दिल्ली में शासन करते थे ये उन्हीं के राज्य में ये लगते थे। लेकिन जब यह शासक बना उससे पहले ही जौनपुर और मालवा और गुजरात यह अपने आप को दिल्ली से मुक्त कर चुके थे, मुक्त हो चुके थे। ये आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है। एक इतिहासकार हैं फरिश्ता, जिनका नाम ही है क्या, फरिश्ता, ने इसको न्यायप्रिय उदार शासक बताया था। किसको, खिज्र खान को। खिज्र खान को क्या बताया था, न्यायप्रिय उदार शासक। ठीक है। और लगभग 7 वर्ष का शासन पूरा करने के बाद 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कितने वर्ष शासन करने के बाद, 7 वर्ष शासन करने के बाद 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो जाती है। यहीं से खिज्र खान का चैप्टर क्लोज। खिज्र खान कौन था, यह सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है। सैयद वंश लगभग 37 वर्ष तक चला था, 1451 तक। उसके संस्थापक खिज्र खान हैं और इनकी मृत्यु 7 वर्ष शासन करने के बाद 1421 में हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुबारक शाह के बारे में। किसके बारे में, मुबारक शाह के बारे में। साथियों वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। ठीक है। मुबारक शाह खिज्र खान के बाद यह पुत्र था, इसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। इसे सुल्तान की उपाधि धारण की, योग्य सेनापति था। यह कौन था, एक योग्य सेनापति था। खिज्र खान के बाद इसका यह पुत्र था कौन, मुबारक शाह। मुबारक शाह इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और यह एक योग्य सेनापति था। किसका, खिज्र खान का। यह खिज्र खान का योग्य सेनापति था। ठीक है। यह इसका पुत्र था और उसका सेनापति भी था। यह काफ़ी योग्य था, ये इसमें सुल्तान बनने की सारी काबिलियत थी। इसने खुतबा पढ़वाया। ठीक है। जैसे इसने खुतबा पढ़वाया, अनेक सिक्के चलवाए। जब तक यह सिक्के चलवाता था, जिसने खिज्र खान ने जो सिक्के चलवाए थे, खिज्र खान जो सिक्के चलवाता था उसमें तैमूर और उनका बेटा, एक तरफ तैमूर की फ़ोटो और एक तरफ उनका बेटा शाहरुख मिर्ज़ा की फ़ोटो रखता था। ठीक है। जिस दिन से ये मुबारक शाह सुल्तान बन गया था उसने क्या किया था, अनेक सिक्के चलवाए, लेकिन उन सिक्कों पर इनकी फ़ोटो हटवा दी थी। ठीक है। और अपनी फ़ोटो, अपना नाम, और उसने अपना नाम मोइजुद्दीन मुबारक शाह नाम अंकित करवा दिया था। ठीक है। कौन सा नाम अंकित करवा दिया, मोइजुद्दीन मुबारक शाह नाम अपना मोइजुद्दीन मुबारक शाह दोनों तरफ अंकित कर दिया था। ठीक है। और किसका नाम हटवा दिया था, तैमूर के वंशजों का नाम, तैमूर के वंशजों यानी तैमूर और उनके पुत्र शाहरुख मिर्ज़ा का नाम हटवा दिया था। ठीक है। यह कई विद्रोह दबाने में भी सक्षम रहा है। कौन, मुबारक शाह। ठीक है। यह कई विद्रोह दबाने में भी सक्षम रहा है। तैमूर के वंशजों का इसने नाम हटवा दिया सिक्कों से और अपना नाम मोइजुद्दीन मुबारक शाह अंकित करवा दिया था। इसने यमुना किनारे, किसने, मुबारक शाह ने यमुना के किनारे एक नगर बसाया था, मुबारकाबाद। ठीक है। मुबारकाबाद, और उसमें एक मस्जिद भी बनवाई थी। मुबारकाबाद में एक मस्जिद भी बनवाई थी, एक नगर बसाया पहले, उसके बाद उसमें क्या किया, एक नगर भी बसाया था। ठीक है। उसमें एक मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है। और इसने संरक्षण दिया था किसको, याहिया बिन सरहिंदी एक वो क्या नाम लेखक थे, उनको इसने संरक्षण दिया था। किसने, मुबारक शाह ने, जिन्होंने तारीख़ ए मुबारक शाही की रचना की थी, जिसमें खिज्र खान के बारे में अभी हमने बताया था कि तारीख़ ए मुबारक शाही में खिज्र खान को सैयद बताया गया है। तारीख़ ए मुबारक शाही किसने लिखी थी, याहिया बिन सरहिंदी ने। ठीक है। याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी थी तारीख़ ए मुबारक शाही, और इसी में सैयद वंश के बारे में पूरा वर्णन किया जाता है। ठीक है। इसकी हत्या 1434 ईस्वी में इसके वज़ीर सरवर उर मुल्क ने इससे परेशान होकर के इसकी धोखे से हत्या कर दी थी। किसकी, मुबारक शाह की। किसने करी थी, इसके वज़ीर ने सरवर उल मुल्क ने। ठीक है। सरवर उल मुल्क ने धोखे से
1434 में इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? मुबारक शाह की। ठीक है, इसने किसको संरक्षण दिया था? याहिया बिन सरहिंदी को, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, इसको आप लोग अलग नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो इससे पुस्तक और उसके जो रचयिता हिस्ट्री में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, इसकी हत्या कब की गई थी? 1434 में। किसने की थी? वज़ीर ने। वज़ीर का क्या नाम था? सरवर उल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी। यह एक ऐसा शासक था जिसने तैमूर के वंशजों का नाम मिटा दिया था। किससे? सिक्कों से। ठीक है, इसके बाद आता है मुहम्मद शाह। इसके बाद आता है मुहम्मद शाह। जब सरवर उल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी, हत्या करने का कारण था शासन करना। सरवर उल मुल्क ने क्यों हत्या कर थी? उसका मतलब था कि अब हम शासन करेंगे। मुहम्मद शाह, इसके बाद इसने मोहम्मद शाह को बनाया। किसने? सरवर उल मुल्क ने मोहम्मद शाह को बनाया, लेकिन पूरा जो उसका प्रशासन का जो पूरा पावर था वो अपने पास रख लिया था। किसने? वज़ीर ने। ये तो एक तरीके के कठपुतली बन के रह गया था। 6-7 महीने यह कठपुतली बनकर ही रह गया था। ठीक है, ये कब तक बैठा रहा? 1434 से 1445 तक, लेकिन ज़्यादा दिन कठपुतली नहीं बना, सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, मुबारक शाह का जो बड़ा भाई था कि जो बड़े भाई का पुत्र मुहम्मद बिन फरीद, ये जो मुबारक शाह हैं, ये जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, मुबारक शाह, इनके बड़े भाई का पुत्र मुहम्मद बिन फरीद खान मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। किसको बैठाया? सरवर उल मुल्क ने किसको बैठाया था? मुबारक शाह के बड़े भाई मुहम्मद बिन फरीद खान के पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खान मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा दिया और 6 महीने तक पावर अपने पास ही रखा था। आरंभ में 6 माह तक वज़ीर का प्रभाव रहा था। वज़ीर का अच्छा खासा, सरवर उल मुल्क जो वज़ीर थे उनका अच्छा खासा प्रभाव 6 महीने तक रहा। ठीक है, मोहम्मद शाह ने बहलोल को सम्मान दिया, बहलोल का सम्मान किया, बहलोल को सम्मान दिया और बहलोल लोदी को क्या किया था? उन्हें पुत्र कह करके सम्मानित किया और खाना की उपाधि दी थी। सभी खानों में श्रेष्ठ। खाने मतलब जैसे नहीं किसी का सरनेम होता है खान, उसमें खानों में वो खाना खाने वाला नहीं, वो खाना जो सरनेम लगाते हैं, खाना में की उपाधि दी थी। और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद शाह की 1445 में मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह ने किसको सम्मान दिया था? बहलोल को। ठीक है, क्या कहकर पुकारा था? पुत्र कह करके पुकारा था। ठीक है, खाना की उपाधि भी दी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह की। अलाउद्दीन आलम शाह किसका बेटा था? मोहम्मद शाह का। ठीक है, मोहम्मद शाह का ये बेटा था। ये भी 1445 से 1451 तक लगभग 6 वर्ष इसने भी शासन किया है, 6 वर्ष तक। लेकिन इसने भी कोई शासन वासन नहीं किया था। यह बदायूं में जाकर के रहने लगा, उसे वहाँ इतना अच्छा लग गया कि ये दिल्ली गए नहीं, और दिल्ली में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, 1445 में पिता की मृत्यु के बाद यह शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके 1445 में दिल्ली की गद्दी पर पिता की मृत्यु के बाद बैठ गया। 1447 में लगभग 2 वर्ष बाद 1447 में ये बदायूं गया और इसे बदायूं में इतना अच्छा लगने लगा कि ये वापस दिल्ली गए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को मामा घर में अच्छा लगने लगता है, इसी तरह से 1447 ईस्वी में यह बदायूं गया और वहीं रहने लगा। इसे इतना अच्छा लगा वहाँ कि ये वापस दिल्ली नहीं गया। और जब बाद में ये दिल्ली गया भी कुछ काम से थोड़े बहुत दिनों के लिए, जब ये दिल्ली गया तब देखा कि वहाँ लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा था, अमीरों के बीच में संघर्ष चल रहा था कि अब सत्ता कौन दिल्ली की देखेगा। तब इसने क्या किया था? अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल को आमंत्रित किया, बहलोल को आमंत्रण दिया कि आप दिल्ली की गद्दी संभालिए। और इसे कोई परेशानी भी नहीं थी बहलोल से परेशानी हो भी क्यों? क्योंकि इसके पिता ने मोहम्मद शाह ने उसको पुत्र कह कर के सम्मानित किया था, खाना की उपाधि भी दी थी। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया? बहलोल को आमंत्रित किया। आलम शाह को बहलोल के दिल्ली आगमन और सिंहासन पर बैठने पर कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, और अप्रैल 1451 में बहलोल लोदी सिंहासन पर बैठा और दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान
चाहे अफ़गान वंश की स्थापना कहें, चाहे लोदी वंश की स्थापना। प्रथम अफ़गान था ये, कौन? बहलोल, जो ये प्रथम अफ़गानी था जिसने लोदी वंश की नींव रखी थी, ठीक है। और 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है और 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद से ही लोदी वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। लगभग 1451 में लोदी वंश की स्थापना हो जाती है और कब तक चलता है? लगभग 1526 ईस्वी तक, बाबर के आगमन तक चलता है। जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है उसके बाद से मुग़ल वंश की नींव पड़ जाती है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है साथियों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई या कुछ जो भी आपको ऐसा लगे कि इसमें पॉइंट छूट रहे हैं, उन पॉइंटों को आप याद दिलाइएगा, उन्हें ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।